अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज के इस छोटे से व्लॉग में जो है वो मैंने आखिरी रोज़े से लेकर ईद तक की जितनी तैयारियां और ईद का पहला दिन और वो सब मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। अच्छा भाई, यहाँ जो है सेकंड लास्ट रोज़ा था, अफ्तारी थी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो बाहर अफ्तारी करने आई हुई थी और कुछ जो है वो मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो बस यहाँ जो है वो हम लंदन कोर्टयार्ड आए हुए थे और यहाँ पर जब हमने अफ्तारी की, बहुत मज़े की अफ्तारी थी इनकी और इफ्तारी का प्लेटर था और उसके बाद जो है वो सब मेन कोर्स थे इनके। खाना बहुत मज़े का था सारा। और पाकिस्तान आकर जो है वो सबसे ज़्यादा तो मैं बाहर की अफ्तारी जो है वो इन्जॉय करती हूँ। घर पे भी मज़ा आता है मगर जो बाहर अफ्तारी करने का मज़ा आता है, वैसे खाया इतना ज़्यादा नहीं जाता। बूफेज़ वगैरह जो है वो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि बूफेज़ में अफ्तार के बाद बिल्कुल भी आपसे खाना नहीं खाया जाता। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर जो है वो कोई प्लेटर वगैरह हो या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऑर्डर कर सकें। तो बस यहाँ पर जो है वो ये प्लेटर और अफ्तारी जो है हमने इंजॉय की। उसके बाद जो है वो मैं फटाफट से भागी भागी मार्केट आ गई थी। मुझे जो है वो अर्जेंट टेलर को एक सूट देना था और यहाँ पे मुझे कुछ लेसेस वगैरह मैच करनी थी। और जर्मनी में मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को मिस किया कि कैसे हम जो है वो ड्रेसेस के लिए लेसेस मैच करने जाते हैं बाज़ार और फिर टेलर को कपड़े देते हैं, मगर ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो बिल्कुल अलग ही तरह की होती है। तो खैर बस वो वाला काम निपटाने के बाद जो है आज एक जो है वो चांद रात का इवेंट था, एक मीना बाज़ार था, वहाँ पे मैं आई हुई थी और अपनी भाभीयों के साथ। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, हमने खाना वाना खाया। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स ऐसे कोई इतने ख़ास स्टॉल्स नहीं थे यहाँ पे, तो बस हमने खाया पिया और बस फिर हम लोग वापस आ गए। बस खा लो। तो बस भाई चांद रात जो है वो ख़त्म, घूमना फिरना कर कर के जो है वो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम वाम भी कर लिया जाए। बहुत घूमना फिरना हो गया। तो खैर बस ये ईद का पहला दिन था और सुबह सुबह का दिन था। रात में जब मैं खीर बनाने लगी तो गैस नहीं आ रही थी और एज़ यूजुअल पाकिस्तान के जो है वो गैस ना आने के मसले। और फिर सुबह सुबह ईद वाले दिन जो है वो मैंने खीर बनाई। ऑब्वियसली बात है, शीर खुरमा सेवियाँ मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी और तो मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी खीर बनाऊँ। ये बहुत मज़े की खीर बनी थी। इसकी जो पूरी डिटेल रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और खीर सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की खीर थी। और उसके बाद जो है तो मैंने सोचा कि बच्चों को जो है वो रेडी किया जाए क्योंकि मामा की तरफ जो है वो आज दावत थी ईद के पहले दिन की। तो बस मुंतहा को जो है वो मैंने रेडी किया और ये प्यारा सा क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाया मुंतहा का। और बस मुंतहा को सोते में रात में जो है वो मैंने ये मेहंदी लगाई जो कि इसने बिल्कुल सोते में भी सारी ख़राब कर दी थी। और मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं वो स्टिकर्स ले लेती क्योंकि वो आई थिंक बच्चों के लिए बेस्ट रहते हैं, उससे ख़राब भी नहीं होते। और ये मैंने अपने हाथों पे भी जो मेहंदी है वो खुद ही रात में थोड़ी थोड़ी लगा ली थी क्योंकि मुझे भी आती है थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना। और बस मैंने अपना भी ड्रेस निकाला और साथ में जो है वो कुछ मैचिंग इयररिंग्स वगैरह किए और बस तैयार श्यार होके जो है वो हम आ चुके थे मामा की तरफ। और दावत जो है वो रेडी थी। बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी भाभीयों की हेल्प करा दूं, तो मैं बस ये सैलड वगैरह जो है वो डिश आउट कर रही थी थोड़ा सा।
तो बस यहाँ जो है वो खाना वगैरह डिनर जो है वो लग चुका था और सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। ये जो है वो थे पिज़्ज़ा कबाब थे, पिज़्ज़ा चीज़ कबाब और बिरयानी, पाए, मटन, चिकन हांडी और सैलड और बहुत सारी चीज़ें थी। सब कुछ बहुत मज़े का था। और मामा ने और भाभीयों ने सबने मिलकर बनाया और बस जब सबने खाना खा लिया तो मेरी एज़ यूजुअल हमेशा आदत है कि मैं एंड में खाती हूँ। तो मैं बस एक कॉर्नर में जो है वो बैठ के आराम से खाना अपना एंजॉय कर रही थी। तो बस इस तरह जो है वो ईद का पहला दिन गुजर चुका था और उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।